जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल का नाम है सियासी तमाशा और इसी से मिलता जुलता अंग्रेजी में एक वर्ड है गिमिक, जिसका मतलब होता है नौटंकी। ये एक पाखंड होता है और ऐसा ड्रामेटिक एक्ट, यानी देसी जबान में कहा जाए ऐसी ड्रामेबाजी जिसकी हकीकत सभी जानते हैं। ऐसी ही गिमिक अब मौजूदा नए भारत में सियासत की प्रोपेगेंडा मशीनरी यानी प्रचार तंत्र का एक नया टूल बन गया है। जब जनता को सरकार कुछ मीनिंगफुल, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दे पाती है और जब सरकार के पास जनता को कुछ देने की पॉलिसी, नियत और हैसियत की कमी होने लगती है, तो फिर सिर्फ तमाशा यानी फर्जी नौटंकियां ही करी जाने लगती हैं। प्रोपेगेंडा मशीनरी और ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबलाइजेशन के माया जाल से हुकूमत करने वाले रूलर की एक जेनरस और ग्रेट यानी उदार और महान इमेज गढ़ी जाती है, पर हकीकत में वो एक खेत में खड़े कागज के पुतले के सिवा कुछ नहीं होता है। मैं ये तमाम बातें इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप सभी को इसी तरह की एक नौटंकी दिखाई गई है। तो चलिए इस सियासी तमाशे की हकीकत से मैं आपको रूबरू कराती हूं। दोस्तों, आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर का काफिला कैसे बनता है। दरअसल कौन कौन सी गाड़ियां उस काफिले में रहेंगी, कौन कौन किस किस गाड़ी में बैठेगा, किस रास्ते से काफिला निकलेगा, कहाँ रुकेगा और रास्ते में अचानक कोई ऑब्स्टेकल या रुकावट आने पर फौरन क्या एक्शन लिया जाएगा, पीएम की कार में कौन बैठेगा, वगैरह वगैरह। ये पूरा एक लंबा चौड़ा ताम झाम और ड्रिल होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसे पीएम नहीं तय करते हैं, बल्कि पीएम की सिक्योरिटी में लगी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, स्टेट की पुलिस, जिला एडमिनिस्ट्रेशन, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरी खुफिया एजेंसीज तय करती हैं। प्राइम मिनिस्टर बस ये तय करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ सभा करेंगे, और अगर इनमें भी कोई ऐसी जगह होती है जहां पर सिक्योरिटी को लेकर खतरा हो सकता है तो वहां उन्हें ले जाने से मना कर दिया जाता है। पीएम के काफिले का एक ब्लॉग बनता है जिसमें पायलट कार से लेकर आखिरी की टेल कार तक गाड़ियों का काफिला रखा जाता है। सभी गाड़ियां एक दूसरे और फिर कंट्रोल से रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़ी रहती हैं। इस ब्लॉक में घुस आने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी सेन, और इसे बेहद संजीदगी से लिया जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, ये जो दिखाया जा रहा है ना कि एक एम्बुलेंस पीएम मोदी के काफिले को पार करके भागी जा रही है और तमाशेबाज टीवी चैनल वाह वाह का गाना गा रहे हैं, प्रोपेगेंडा मशीनरी अपनी नौटंकी में लगी हुई है, जबकि सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम के काफिले में कोई एम्बुलेंस घुस कैसे गई और इस चूक पर क्या एक्शन लिया गया। याद कीजिए, पंजाब में जब पीएम मोदी का काफिला कुछ वक्त के लिए रुक गया था और कुछ किसान वहां आ गए थे, तो कैसे इसे सिक्योरिटी के लिए बड़ी सीरियस चूक माना गया था। इसकी जांच हुई थी और उस जिले के एसपी गुनहगार पाए गए थे। पीएम सिक्योरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल वो हकीकत में बड़ी सिक्योरिटी चूक थी और बेहद संजीदा सिक्योरिटी लैप्स भी था,
क्योंकि जितना लंबा सड़क का रास्ता वीवीआईपी के लिए चुना गया था वो शुरू से ही गलत फैसला था। तब पीएम मोदी ने ही उस वक्त के पंजाब के सीएम को यह मैसेज पहुंचाया था कि उनसे कहना मैं जिंदा लौट आया। खैर दोस्तों, वैसे भी पीएम ने एम्बुलेंस को तभी नोटिस किया होगा जब वो उनकी गाड़ी के बराबर में आ गई होगी, और ऐसा भी एम्बुलेंस की तरफ से लगातार ओवरटेक करके आने पर ही हुआ होगा। अब पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे दो एस्कॉर्ट E1 और E2, स्पेयर कार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी की गाड़ी, एक एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ और टेल कार होती है। एक एम्बुलेंस कैसे इतनी गाड़ियों को पार करके पीएम की गाड़ी के बराबर आ गई होगी? और पीएम ने उसे देखा और ड्राइवर से कहा, भैया साइड दे दो, इसे जाने दो। टेल कार के पैरेलल में ही किसी दूसरी गाड़ी का आना बेहद मुश्किल है, क्योंकि टेल के पीछे उन नेताओं की गाड़ियां होती हैं जो पीएम के साथ तय प्रोग्राम में उनके साथ जा रहे होते हैं। पीएम काफिले की हर गाड़ी का टेक्निकल मुआयना होता है और उसका एक सर्टिफिकेट भी जारी होता है जिसे एसपीजी के उस सफर के इंचार्ज को दिया जाता है। टेल कार का मकसद और काम ही यह होता है कि वो अपने आगे किसी भी गाड़ी को ना जाने दे। फिर कैसे एम्बुलेंस को उन्होंने जाने दिया और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? एक बात और, पीएम मोदी के सफर के बारे में एक एक फैसला एसपीजी से बात करके उनकी क्लियरेंस के बाद ही लिया जाता है। पीएम जिस रूट से जाते हैं उसे पहले से ही बैरिकेड कर दिया जाता है और उस पर आने वाले ट्रैफिक को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है। पीएम की सिक्योरिटी सबसे ऊपर है और कम से कम उनके सफर, काफिले और सिक्योरिटी में तो किसी गिमिक और तमाशे को नहीं गढ़ना चाहिए। हाँ, अगर वाकई एम्बुलेंस सच में पीएम की कार तक आ गई थी और तब पीएम ने उसे खुद नोटिस किया था और उसे साइड देकर आगे जाने को दिया था, तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में यह एक बेहद संजीदा चूक है। इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, ना कि मरहबा मरहबा करके नाचना चाहिए। वैसे कहा जा रहा है कि यह सारा सियासी तमाशा इसीलिए चल रहा है क्योंकि भारत बेहद मुश्किल सिचुएशन में पहुंच चुका है, या यूं कहें भारत श्रीलंका बनने के रास्ते पर जा रहा है। दरअसल भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पिछले एक महीने में बहुत तेजी से घटा है। 2 सितंबर 2022 को भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $553.105 बिलियन था और खबर आई है कि 23 सितंबर को खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटकर सिर्फ $537.518 अरब रह गया है। सिर्फ 3 हफ्ते में ही $16 अरब के आसपास की कमी देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आई है। और अहम बात यह है कि पहले कभी भी इतनी तेजी से मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं घटा था। जबकि एक साल पहले 3 सितंबर 2021 को भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $642.45 बिलियन था। तो आपको बता दूं कि 3-4 दिन पहले ही अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सरकार की गलत इकोनॉमिकल पॉलिसीज के चलते देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार कम होता जा रहा है। भारत का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है जबकि एक्सपोर्ट घटता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घटने की प्रॉब्लम को यूं ही अनदेखी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम श्रीलंका जैसे बुरे फाइनेंशियल हालात का सामना करेंगे। खैर दोस्तों, मुल्क को गिमिक पसंद है, गिमिक जिसका मतलब होता है नौटंकी।
आज के सियासी तमाशे में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।